हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का टोटल 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 पार्ट अपलोड हो गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। यह हमारा जो समान विज्ञान का सीरीज है वह सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी हमारे साथ आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा उदाहरण एक और है लिफ्ट। लिफ्ट भी बार्नौली के सिद्धांत पे ही काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी आंसर करते चलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क कोशिका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 310 केल्विन। मानव शरीर का समान तापमान केल्विन पैमाने पे कितना होता है? 310 केल्विन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। किस लिए आश्रित हैं ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य की आंखों के स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है मनुष्य की आंखों के स्वास्थ्य क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स किरण ने पार नहीं कर सकती है। इन ऑप्शन में से किससे पार नहीं कर सकती है एक्स किरणें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अस्थि को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अदरक होता है रूपांतरित किसका? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना का। अदरक रूपांतरित है तना का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरे का शोधक था कौन? मतलब एक्सरे का आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WH ब्रेंच। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर करने की क्रिया को कहते हैं क्या? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन।
कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर करने की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? आप भी आंसर करते चलें, आप भी हमारे साथ आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान। ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दलयुक्तिहीन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण यह होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्याज है, क्या प्याज किसका रूपांतरित रूप है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब का। प्याज जो है रूपांतरित होता है तना का, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरेनसेन ने। अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए सबसे पहले पीएच स्केल का जो दिया था वो थे सोरेन्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है किसका, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव का ठोस में विलयन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 सेंटीग्रेड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूओस कहा जाता है। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को न्यूओस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो नोबेल गैस नहीं है, ये हैलोजन गैस है, हैलोजन है। और जो नोबेल गैस में आते हैं श्रेणी में, वो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं हीलियम, आर्गन, जिनॉन और एक क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये सभी आते हैं नोबेल गैस ग्रुप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी के कारण ही रतौंधी रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन का। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 केजी से 150 केजी तक। भारतीय हाथी के बच्चे का वजन 100 केजी से 150 केजी तक हो सकता है। अब चल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।